you students? Today we will discuss about the topic colonialism and the countryside. So this is our new chapter 10 of history part 3. यह हमारे पार्ट 3 में सबसे पहले लेसन आता है। सीक्वेंस के हिसाब से चैप्टर नंबर 10 है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्रीसाइड। सो कॉलोनियल टाइम के दौरान कंट्रीसाइड के अंदर किस प्रकार का सेटलमेंट अंग्रेजों के द्वारा किसानों के द्वारा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किया गया उसके बारे में बताया। सो फर्स्ट बंगाल की हम बात करते हैं। बंगाल एंड जमींदार्स की स्टडी हम करते हैं। बंगाल एंड जमींदार्स। There was an auction in बर्धमान in बंगाल। बंगाल के वर्धमान जिले के अंदर ऑक्शन होने वाली थी, नीलामी होने वाली थी, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस होने के बाद परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया in 1793. According to permanent settlements, if a zamindar is unable to pay rent to the East India Company, then his estate or महल may be auctioned. यदि जमींदार टैक्स रेवेन्यू या रेंट पे नहीं कर पाता है तो उसका जो महल है, उसकी जो एस्टेट है, उसको ऑक्शन कर दिया जाएगा। सो महल वर बीइंग सोल्ड, महल्स वर बीइंग सोल्ड। मैनी परचेजर्स वर एजेंट्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द राजाज। 95% सेल वाज फिक्टियस। जब ऑक्शन किया जा रहा था, वर्धमान के राजा का एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारी जमींदारी को ऑक्शन किया गया। सो परचेजर्स फॉर द सर्वेंट्स एंड एजेंट्स ऑफ द जमींदार्स। 95% सेल वाज फिक्टियस। 95% जो बिक्री हुई, रीशोल्ड किया गया जमींदारी को, एस्टेट को, वो फिक्टियस थी। फिक्टियस किस रूप में थी? वो या तो जमींदार के सर्वेंट थे या जमींदार के ही एजेंट थे जिन्होंने उसको परचेज किया था। सेकंड है राजा कंट्रोल्ड जमींदारी। किसी न किसी रूप से एस्टेट को अपने सर्वेंट एजेंट के माध्यम से परचेज करके और राजाओं ने अपना कंट्रोल जमींदारी के ऊपर मैनेज किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू। सो अकॉर्डिंग टू परमानेंट सेटलमेंट, रेवेन्यू वाज फिक्स्ड फॉर ए परमानेंट टाइम ओवर 30 ईयर्स पीरियड। 30 साल के लिए रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया। सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द अनपेड रेवेन्यू? फार्मर्स एंड रिच लैंड ओनर्स हैव द कैपिटल एंड एंटरप्राइज टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। फार्मर्स एंड रिच लैंड ओनर्स हैव द कैपिटल। जो फार्मर्स थे, रिच लैंड ओनर्स थे, उनके पास कैपिटल थी, एंड एंटरप्राइज टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। फार्मर्स के पास इतना पैसा था कि उस पैसे के माध्यम से वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकते थे, लैंड रिफॉर्म्स कर सकते थे, लैंड को फर्टाइल बना सकते थे, एग्रीकल्चर के ऊपर इनपुट के रूप में इन्वेस्टमेंट करके एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए उनके पास कैपिटल भी थी और एंटरप्राइज भी। परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विथ राजास। So permanent settlement was made with rajas and talukdars. Permanent settlement राजा और तालुकदार्स के साथ बनाया गया from the Bengal. और those were known as the जमींदार्स, और उनको जमींदार कहा गया। So permanent settlement was made with rajas and talukdars of the Bengal. Rajas and talukdars of the Bengal were regarded as जमींदार्स। इनको हम जमींदार कहते हैं। And this system is known as the जमींदारी settlement. जमींदार collected rent from the estate agents
एंड पेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी, रेंट को कलेक्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करने का मुख्य काम था। सो इफ फेल इन पेइंग द रेवेन्यू, if any जमींदार, if any तालुकदार fail to pay revenue to the East India Company, his estate would be auctioned, उसकी जो estate होती थी वो auction कर दी जाती थी। So auction होने के क्या रीजन्स हैं? रीजन्स ऑफ जमींदार्स डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स, पेमेंट्स के डिफॉल्टेड के जमींदारों के रीजन क्या है? Initial revenue demand was very high. Initial revenue demand was very high. Initial जो revenue की demand थी, that demand was very high. Second, prices of agricultural produce were depressed. Agricultural जो produce है, उनकी prices depressed हो गई थी. So prices of agricultural produce were depressed. रेवेन्यू हैड टू बी पेड रेगुलरली, और रेवेन्यू को रेगुलरली पे करना होता था। लिमिटेड द पावर ऑफ जमींदार्स, लिमिटेड द पावर ऑफ जमींदार टू कलेक्ट रेंट, रेंट कलेक्ट करने के लिए जमींदारों के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई। ये 4 कारण। पहला है इनिशियल जो परमानेंट सेटलमेंट का रेवेन्यू डिमांड थी, रेवेन्यू डिमांड वाज वेरी हाई। फर्स्ट रेवेन्यू डिमांड वाज वेरी हाई। दूसरा है प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वर डिप्रेस्ड, रेवेन्यू डिमांड हाई थी शुरुआत में, और उसी समय जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उनकी प्राइसेस फेल डाउन हो गई। सो प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वर डिप्रेस्ड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो प्राइस थी वो डिप्रेस थी। रेवेन्यू हैड टू बी पेड रेगुलरली, रेवेन्यू हैड टू बी पेड रेगुलरली, रेवेन्यू को रेगुलरली पे किया जाता था। लिमिटेड द पावर्स ऑफ द जमींदार, लिमिटेड द पावर ऑफ जमींदार टू कलेक्ट रेंट्स। तीसरा उन्होंने बताया कि रेवेन्यू रेगुलर ले उसमें, चाहे कैसे किसानों की कंडीशन क्यों ना हो, चाहे सूखा पड़े, चाहे उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लो हो, चाहे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की प्राइसेस फेल डाउन हो जाए। लास्ट 4th रीजन है लिमिटेड द पावर्स ऑफ द जमींदार टू कलेक्ट रेंट। शुरुआत में जो जमींदार थे उनको रेंट कलेक्ट करने की जो पावर थी उसको गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी